सियासी गलियारे से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली में बिहार कांग्रेस नेताओं की बैठक में पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव भी शामिल हुए। बैठक के बाद पप्पू यादव ने यह कहा है कि खड़गे जी और राहुल गांधी का आशीर्वाद मिला है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि बिहार चुनाव में राजेश राम को बड़ी भूमिका मिली है और उनके नेतृत्व में हम आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री बनने के सवाल पर पप्पू यादव ने कहा कि हर पार्टी में कई मुख्यमंत्री पद के कई उम्मीदवार हैं और उनमें राजेश राम भी एक उम्मीदवार हैं। तो पप्पू यादव ने एक बड़ा बयान दे दिया है। देखिए, इसी साल बिहार में विधानसभा चुनाव है। ऐसे में महागठबंधन जो कि आरजेडी कांग्रेस साथ चुनाव लड़ रही है, ऐसे में पप्पू यादव ने कांग्रेस के नेतृत्व में चुनाव की बड़ी बात कह दी है और कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव पर सवाल भी अब उठने लगे हैं कि क्या पप्पू यादव को तेजस्वी यादव का फेस पसंद नहीं है। और देखिए, कांग्रेस नेताओं की बैठक में पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने यह बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा है कि खड़गे जी और राहुल गांधी का आशीर्वाद मिला है और आगे बिहार चुनाव में राजेश राम को बड़ी भूमिका मिली है। उन्होंने आगे उनके नेतृत्व में बढ़ने की भी बात कही है और इसके साथ ही हर पार्टी में कई मुख्यमंत्री चेहरे हैं, मुख्यमंत्री के कई ऐसे चेहरे हैं जो आने वाले वक्त में मुख्यमंत्री बन सकते हैं, उन्हें भी मौका मिलना चाहिए, ऐसा पप्पू यादव ने कहा। गांधी जी से तो मुलाकात होती रहती है, उनका जो एनर्जी लेवल है उससे ताकत मिलता है। वो एक सच इंसान है और सच्चाई के साथ जीने वाले व्यक्ति के साथ लड़ने की भी और हिम्मत होती है। खड़गे जी से गार्जियन की तरह आशीर्वाद हमेशा रहा है, आज मजबूती के साथ आशीर्वाद प्राप्त करना था। राहुल गांधी जी ने मजबूती के साथ ब्लेसिंग दिया। अब हम लोगों को काम करना है। एनडीए हर परिस्थिति में राहुल गांधी जी एक ही बात चाहते हैं कि देश की हिफाजत और संविधान की रक्षा और आम आदमी जो एसटी है, एससी है, बीसी है, उसके अधिकार को कैसे बचाया जाए। उसके लिए राहुल गांधी जी आर पार की लड़ाई लड़ी रहे। कौन मुख्यमंत्री होगा वो राहुल गांधी जी जाने। सब पार्टी में बहुत मुख्यमंत्री के दावेदार हैं, उसमें राजेश राम जी भी एक जो संख्या है उसमें राजेश राम जी तो है ही एक ताकतवर संख्या। राजेश राम भी कांग्रेस की तरफ से दावेदार हो सकते हैं। नहीं, ये मैं जानता ही नहीं हूँ। मैं कहा कि सभी पार्टी में विभिन्न तरीके के मुख्यमंत्री के दावेदार है, इसमें क्या दिक्कत है भैया। अब सभी पार्टी में मुख्यमंत्री 2 4 5 तो रहते ही हैं। आप भी दावेदार हो सकते हैं, आपकी भी संख्या कम्युनिटी की बहुत ज़्यादा है। एक बार हम कम्युनिटी वाले लोग हैं कि हम बिना जात धर्म वाले लोग हैं, तो हमको बिना जात धर्म रहने न दीजिए। और इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता अमितेश हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अमितेश, देखिए, चुनाव से पहले पप्पू यादव का ये बड़ा बयान है। उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि कांग्रेस में भी कई उम्मीदवार हैं जो कि मुख्यमंत्री बन सकते हैं, नाम भी उन्होंने लिया है। लेकिन क्या इससे समझा जाए कि पप्पू यादव तेजस्वी यादव के फेस को पसंद नहीं करते हैं, परिवारवाद के खिलाफ है? निश्चित रूप से तेजस्वी यादव और पप्पू यादव की अदावत है। पप्पू यादव लगातार तेजस्वी यादव के नेतृत्व पर सवाल खड़ा करते रहे हैं। पहले भी लोकसभा चुनाव के दौरान भी देखा, उसके बाद लगातार उनकी तरफ से जो बयान आते रहते हैं। पप्पू यादव तेजस्वी यादव के नेतृत्व पर सवाल खड़ा करते हैं और जब मुख्यमंत्री पद के दावेदार की बात होती है महागठबंधन की तरफ से, इंडिया गठबंधन की तरफ से, तो लगातार पप्पू यादव यही कहते हैं कि चुनाव जो है राहुल गांधी के नेतृत्व में लड़ा जाना चाहिए और ऐसे करने से फायदा बहुत ज्यादा होगा। कांग्रेस को ज्यादा सीटें मिलनी चाहिए, उससे फायदा होगा और चुनाव बाद तय होगा। राहुल गांधी तय करेंगे, हमारे नेता तय करेंगे कि मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार कौन होगा। अगर सत्ता आती है इंडिया गठबंधन की तो उस सूरत में तय होगा कि कौन मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार होगा। उन्होंने कहा कि केवल तेजस्वी यादव नहीं, हर पार्टी में 2 3 4 ऐसे चेहरे हैं जो कि मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं। उन्होंने कांग्रेस पार्टी में बायाप्ता नाम लिया, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं राजेश राम, मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका नाम लिया और उन्होंने कहा कि राजेश राम भी इसके दावेदार हो सकते हैं, वो भी एक चेहरा है। और इस तरह से बहुत सारे चेहरे हैं जो कि मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं अलग अलग पार्टियों में। लिहाजा इंडिया गठबंधन को सामूहिक नेतृत्व में जाना चाहिए, राहुल गांधी के नेतृत्व में चुनाव मैदान में उतरना चाहिए और चुनाव बाद सत्ता आने की सूरत में मुख्यमंत्री पद का जो भी उम्मीदवार होगा राजेश राम का अब नाम सामने आने लगा है, पप्पू यादव ने उनका नाम लिया है कि आने वाले वक्त में उन्हें भी मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। ऐसे में आपने भी राजेश राम से बातचीत की है, उनकी तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया है?
देखिए, राजेश राम की तरफ से शुरू से ही यही बात कही जा रही है। कल भी मैंने उनसे बात की तो उनकी तरफ से यही कहा जा रहा है कि समय आने पर सब कुछ डिसाइड हो जाएगा, चाहे सीटों के बंटवारे का मसला हो या फिर मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार का मसला हो, दोनों समय आने पर जल्द ही फैसला कर लिया जाएगा। लेकिन उनकी तरफ से भी तेजस्वी यादव के नाम पर जब बार बार पूछा जा रहा है तो उनके नाम पर मोहर नहीं लगाई जा रही है। राजेश राम खुलकर नहीं बोल रहे हैं कि तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री पद के दावेदार होंगे, या फिर कृष्णा अलावरुण की कांग्रेस के बिहार के प्रभारी हैं, उनकी तरफ से भी डे वन से ही कहा जा रहा है कि बाद में इस पर फैसला होगा, समय आने पर फैसला होगा। यानी अभी तक कांग्रेस आलाकमान की तरफ से तेजस्वी यादव के नाम पर मुहर नहीं लगी है। केवल अमितेश, आप हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त हमारे साथ आरजेडी से मृत्युंजय तिवारी जुड़ चुके हैं। मृत्युंजय जी, एक बड़ा बयान पप्पू यादव की तरफ से आया है। अब इस बयान के बाद कहीं ना कहीं महागठबंधन पर ही सवाल खड़े होने लगे हैं कि तेजस्वी यादव के फेस से अब महागठबंधन में ही सभी कोई सहमत नहीं है। क्या कहेंगे आप? भाई, कौन बयान देने वाले कौन है? पप्पू यादव ने बयान दिया है। हाँ हाँ, ठीक है, माननीय सांसद हैं वो। क्या है कांग्रेस पार्टी के? आधिकारिक बयान कांग्रेस पार्टी का कौन दे सकता है? राहुल गांधी जी, आदरणीय सोनिया गांधी जी, खड़गे जी, राजेश राम जी, अल्लावरू जी, उनका किसी का कोई बयान आया है क्या? अब हर बयानों पर अगर इस तरह से एजेंडा चलाया जाएगा तो फिर प्रतिक्रिया देने का कोई मतलब ही नहीं है। जब सब लोगों को पता है कि पिछले बार 2020 में भी महागठबंधन का मुख्यमंत्री का चेहरा श्री तेजस्वी यादव जी थे और 2025 में भी हैं और रहेंगे। कौन क्या बोल रहा है, नहीं बोल रहा है? सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, आदरणीय खड़गे जी क्या बोल रहे हैं? कांग्रेस पार्टी के प्रभारी क्या बोल रहे हैं? कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष क्या बोल रहे हैं? ये न मायने है। श्री तेजस्वी यादव जी को बिहार की 14 करोड़ जनता अपना मुख्यमंत्री मान चुकी है। हमारे विरोधी हो या सहयोगी हो, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है। अब जो असली समस्या है, जिस समस्या का जिक्र यहाँ अपराधी के तांडव से करा रहा है बिहार, तो ये आप एजेंडा इस तरह से चला रहे हैं। इनने कह दिया, अरे जनता क्या कहती है सुनती है, ये न ज्यादा मृत्युंजय, एजेंडा हम नहीं चला रहे हैं। अब आपके ही पार्टी की तरफ से जब बयान सामने आता है, सांसद का बयान सामने आता है और वो आपके साथ जुड़े रहे हैं, तभी हमने ये सवाल किया। देखिए, हमारी पार्टी या हमारे गठबंधन के किसी भी आधिकारिक जो व्यक्ति हैं, जो नेता हैं, उनका कोई बयान दिखा दीजिए। ये तो सबको पता है कि श्री तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में यहाँ इंडिया गठबंधन, महागठबंधन है। इस बात से कौन इनकार कर सकता है? ठीक है, मृत्युंजय, आपको हम इस वक्त रोकना चाहेंगे। पप्पू यादव खुद इस वक्त जुड़ गए हैं, उनसे सीधे जुड़ते हैं और उनसे ही पूछते हैं कि उनके इस बयान का मतलब क्या है। पप्पू यादव जी, आपने एक बड़ा बयान दिया है कि कांग्रेस पार्टी में भी बहुत सारे मुख्यमंत्री के चेहरे हैं, उन्हें भी मौका मिलना चाहिए। तेजस्वी यादव का नेतृत्व क्या आपको पसंद नहीं है? आप चाहते हैं कि कांग्रेस इस बार पार्टी की पूरी जिम्मेदारी ले? अच्छा, एक बात बताइए, हमने कांग्रेस पार्टी की बात की ना, मुख्यमंत्री के दावेदार कौन है कौन नहीं है ये तय हमारे प्रभारी अल्लावरू साहब को करना है, हमारे लीडर आदरणीय राहुल गांधी जी को करना है। उनका निर्णय ही मेरे लिए महत्वपूर्ण है, मेरे नेता का। मेरे लिए राहुल गांधी जी का ब्लेसिंग, उनका साथ ही काफी है। पप्पू यादव संतुष्ट आदमी। अब राजेश राम जी हमारे लीडर हैं, हमारे नेता हैं, तो मैं उनके नेतृत्व में चलूंगा। ये कहना पप्पू यादव जी, आप ये चाहते हैं कि राजेश राम आने वाले वक्त में मुख्यमंत्री बने? अच्छा, एक बात बताइए, 5.2% जाटव समाज से लोग वहाँ हैं और हमारे राहुल गांधी जी ने एक बड़े समाज के वर्गों को, जगजीवन बाबू को भी कांग्रेस ने ही रेस्पेक्ट दिया, मीरा कुमार जी को भी कांग्रेस ने ही रेस्पेक्ट दिया। और हमेशा आप उठा के देखिएगा, बॉम्बे में मुख्यमंत्री बने थे शिंदे साहब, याद कीजिए, तो कौन थे? जाटव भी थे। तो पहला मुख्यमंत्री भी दलित बनाया गया। बिल्कुल, पप्पू यादव जी, एक सवाल जो इस वक्त हर किसी के जहन में आ रहा है। राजेश राम जी हमारे अध्यक्ष हैं, ठीक है, तो उनके नेतृत्व में एक तो राजेश राम जी
ठीक है, आपकी बात हम समझ पा रहे हैं, तारिक लेकिन अनवर जी एक को सवाल देखिए, एक राजीव सवाल जो इस वक्त हर गांधी किसी के, हर मुख्यमंत्री जनता बना के रहे हैं। जहन में है, पप्पू यादव जी, वो सवाल आपसे ही लेकिन जानना चाहूंगी, इसका जवाब। महागठबंधन के मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी हों या कोई हो, जी, तो उसको तो हमारे नेता तय करेंगे, जो करेंगे वो उसको स्वीकार होगा हर कीमत पर, हर परिस्थिति में। राहुल गांधी जी के निर्णय ही मेरे लिए प्राथमिकता है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। लेकिन मैंने यह कहा कि ऐसा नहीं है, सभी दलों में अच्छे अच्छे मुख्यमंत्री के दावेदार, ठीक है, और हम लोग राजेश राम जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। ठीक तो एक तरफ प्रभारी है, एक तरफ राजेश राम जी है, बात क्लियर है, इतनी तो हमने कहा। पप्पू यादव जी, तो इसमें आप और राजेश कोई राम जी बात का नहीं। बार बार जिक्र कर रहे हैं, राहुल गांधी का जिक्र कर रहे हैं, तेजस्वी यादव का जिक्र आप बहुत कम करते हैं, क्या समझा जाए? तेजस्वी यादव के अच्छा, चेहरे, मैं क्या अपनी चेहरे को आप बात- एक्सेप्ट कर मैं पा रहे हैं? मैं अपने दल की बात करूं ना, मैं न तो प्रभारी हूं, न तो मैं प्रवक्ता हूं, न मैं ऑथराइज्ड हूं किसी भी बात को बोलने के अच्छा, लिए। एक लेकिन सवाल ये व्यक्तिगत- कि व्यक्तिगत महागठबंधन मेरी राय- सीएम के फेस व्यक्तिगत पर क्या राय तो तेजस्वी सबकी यादव के होती साथ आप सहमत हैं या नहीं? एक जवाब दीजिए, हाँ या ना। क्या महागठबंधन में इस वक्त सीएम फेस के लिए तेजस्वी यादव सबसे आगे हैं, और आने वाले वक्त में देखिए, हर कोई यही कहता है कि मैं सीएम अपने- फेस तेजस्वी यादव बनेंगे, मैं आप इसके अपने साथ सहमत नेता हैं की या बात- नहीं? देखिए, पूरे देश और बिहार में जो ईबीसी है, एसटी एससी है, माइनॉरिटीज के लोग हैं, उनका विश्वास राहुल गांधी जी के प्रति बढ़ा है। राहुल गांधी जी का जो संघर्ष है और उनकी जो आवाज है आरक्षण को लेके, नौकरी को लेके, जाति जनगणना को लेकर के, वो लोग जो अम्बेडकरवादी सोच के लोग हैं, वह राहुल गांधी जी को सबसे ज्यादा नजदीक से प्यार करते हैं। पप्पू यादव जी, आप राहुल गांधी पर क्यों आ रहे हैं? हम ये पूछ रहे हैं आपसे, मैं ये जानना चाह रही हूँ कि तेजस्वी यादव के चेहरे से आप खुश हैं? महागठबंधन में उन्होंने सीएम फेस, महागठबंधन ने उन्हें बनाया है, क्या आप साथ में हैं? क्योंकि आप भी जुड़े हुए हैं महागठबंधन से। मैंने ना तो मेरे प्रभारी जी ने अभी कोई बात कही है ना कुछ, और राहुल गांधी जी का अंतिम निर्णय मेरे लिए हर परिस्थिति में मान्य होगा। ठीक है, अच्छा ये बताइए कि कांग्रेस महागठबंधन में है या नहीं? मतलब ये भी बात हम ही बोल रहे हैं, कांग्रेस ही महागठबंधन को मजबूती के साथ लेके चल रहा है, और राहुल गांधी जी हमेशा डेमोक्रेटिक तरीके से ही अपने गठबंधन को पार्टी से भी ज्यादा रेस्पेक्ट हमेशा देते रहे। और मुझे लगता है कि गठबंधन धर्म चाहे उत्तर प्रदेश का हो, चाहे झारखंड का हो, चाहे कहीं का भी हो, वह राहुल गांधी जी के का जो रेस्पेक्ट है गठबंधन को लेके वो बहुत ही ऊंचा है। इसीलिए गठबंधन बहुत मजबूत है, और राहुल गांधी जी पप्पू यादव जी, आप ही कह रहे हैं गठबंधन बहुत मजबूत है, है। तो अब ये भी बता दीजिए कि आने वाले वक्त में सीएम फेस कौन होगा महागठबंधन की तरफ से? नहीं, इस सब मामले में न मैं 3 में हूँ न 13 में। ये बयान प्रभारी जी देते हैं और ये बयान अध्यक्ष जी देते हैं। मैं अपनी ही पार्टी की बात करूंगा, मुझे अपने पार्टी में राजेश राम जी बहुत अच्छे हैं और उनको रेस्पेक्ट हमारे नेता ने दिया है, इसलिए मैं उनको लेके चलूंगा। मेरे दल में तारिक साहब हैं, मेरे दल में अखिलेश बाबू, तो सभी क्या लोग। पप्पू यादव, क्या ये समझा जाए कि इस बार बड़े भाई की भूमिका में बिहार चुनाव में कांग्रेस रहने वाली है? राहुल गांधी जी के ट्रस्ट पर ही हम एनडीए को हरा पाएंगे, उन्हीं की आवाज और उन्हीं के फेस पर हम एनडीए को हरा पाएंगे मजबूत गठबंधन के साथ। ठीक है, ठीक राहुल है। गांधी जी जिस तरीके से लंबे समय से समाज के अंतिम व्यक्ति और 92% लोगों की आर्थिक, शैक्षणिक और सामाजिक राजनीतिक बातों को लेकर के जूझ रहे हैं बिना किसी लाई लपेट के, उनके प्रति पूरे देश के दलितों का और कॉमन मैन का रेस्पेक्ट बढ़ा है। ठीक है पप्पू यादव युवाओं जी, का रेस्पेक्ट बढ़ा है, बिल्कुल इसलिए आपने उन्हीं अपनी के- बात बहुत बेबाकी से रखी। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ आरजेडी से प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी भी जुड़े हुए थे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सीधे हम अभी संवाददाता अमितेश के पास चलेंगे और उनसे भी जानकारी लेंगे। अमितेश, पप्पू यादव ने एक बड़ा बयान दिया, हालांकि अब वो ये कहते नजर आ रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी की हम बात करेंगे क्योंकि हम उसी से जुड़े हुए रहे हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं ये बात तो है कि महागठबंधन में, और खासकर अगर हम कांग्रेस की बात कर ले, तो सीएम फेस तेजस्वी यादव हो, इससे हर कोई खुश नजर नहीं आ रहा है।
देखिए, इस मुद्दे पर सबसे बड़ी बात यही है कि कांग्रेस की तरफ से आधिकारिक तौर पर तेजस्वी यादव के नाम पर अभी मुहर नहीं लगाई गई है। प्रभारी कृष्णा अलवरू की बात करें और प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम की बात करें, दोनों की तरफ से अभी तक ये नहीं कहा गया है कि तेजस्वी यादव की अगुवाई में ही हम चुनाव मैदान में उतरेंगे। हालांकि उन्होंने इस बात से इनकार भी नहीं किया, उनके नेतृत्व पर सवाल भी नहीं खड़ा किया है। लेकिन जो आरजेडी ने जिस तरह से खुलकर कहा है कि तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री पद के दावेदार होंगे, खुद तेजस्वी यादव ने भी इस बात को दोहराया है। लेकिन सहयोगी कांग्रेस की तरफ से अभी इस पर मुहर नहीं लगाई गई है। दूसरी तरफ अखिलेश प्रसाद सिंह, जो कि कांग्रेस के राज्यसभा सांसद हैं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं बिहार के, उनकी तरफ से जरूर कहा गया है कि तेजस्वी यादव ही होंगे। लेकिन कांग्रेस में भी ये बात निश्चित है कि अभी तक तेजस्वी के नाम पर मुहर नहीं लगाई गई है। ऐसे में पप्पू यादव, जो मृत्युंजय तिवारी बार बार सवाल खड़ा कर रहे थे, मैं कहना चाहूंगा कि पप्पू यादव को आखिरकार किस हैसियत से कल की बैठक में बुलाया गया था। पप्पू यादव भले ही निर्दलीय सांसद हैं, लेकिन कांग्रेस की बड़ी बैठक में अगर राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे के सामने बुलाया जाता है तो निश्चित रूप से पप्पू यादव कांग्रेस के करीब पाए जाते हैं और कांग्रेस के करीब उनकी विचारधारा है, कांग्रेस को मजबूत करने में लगे हुए हैं। और अभी जो पप्पू यादव ने दोबारा ये कहा, बयान दिया, जगजीवन राम का उन्होंने जिक्र किया, उसके बाद राजेश राम का जिक्र कर रहे हैं और कह रहे हैं कि 5.2% आबादी है जिस कम्युनिटी की, जाटो समाज की, उसका जिक्र कर रहे हैं पप्पू यादव। और राजेश राम की अगुवाई में आगे बढ़ने की बात करें तो निश्चित रूप से पप्पू यादव ये कह रहे हैं कि हर पार्टी में 2-3 ऐसे चेहरे हैं जो कि मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं। तो तेजस्वी यादव के नाम पर मुहर नहीं लगाई जा रही है उनकी तरफ से भी। ठीक है अमितेश, आप नजर बना के रखिए, अपडेट आपसे लेंगे। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। तो दिल्ली में बिहार कांग्रेस की बड़ी बैठक में बिहार विधानसभा चुनाव पर मंथन किया गया है और बैठक के बाद पप्पू यादव ने एक बार फिर से ये कहा है कि राहुल गांधी के नेतृत्व में चुनाव लड़ना चाहिए, राहुल गांधी ही बिहार में एकमात्र विकल्प है। तो कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खान ने यह कहा है कि बिहार में SIR के खिलाफ कांग्रेस आंदोलन करेगी। और बैठक के बाद बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने यह भी कहा कि बैठक में आंतरिक संगठन और SIR को लेकर के चर्चा हुई। कांग्रेस सांसद रंजीत रंजन ने यह कहा है कि बिहार का चुनाव मजबूती से लड़ेंगे। बात करते हैं राजेश राम से। राजेश राम जी, आज की बैठक में क्या क्या चर्चा हुई? आज चर्चा सारे प्रश्न पर हुई, आंतरिक हमारा संगठन पर हुआ, संगठन का काम कैसा चल रहा है उस पर हुआ। बिहार में वोटबंदी लागू है, वोटबंदी लागू है, बिहार में वोटबंदी बिहार में वोटबंदी लागू है हो गई। तो ये सब मुद्दों पर था कि हम कैसे अपने वोटरों को उनकी वोट के अधिकार से वंचित जो हो रहे हैं उनके रोके। मेरा सवाल है, पप्पू यादव आए थे, पप्पू यादव को लेकर कितना कंफर्टेबल आप लोग हैं? और वो कह रहे हैं कि हमें आशीर्वाद मिला है। देखिए, हमारी, हम पहले भी बोले कि हमारी संस्कृति रही है बड़ बुजुर्गों से आशीर्वाद लेना, हम भी आशीर्वाद लिए और इसमें आशीर्वाद लेने में क्या दिक्कत है? कीमत पर चुनाव आयोग के निर्णय के खिलाफ मजबूती से लड़ेंगे। कांग्रेस जो दायित्व देगा उसको हम करेंगे। राहुल गांधी जी ही एकमात्र विकल्प है बिहार में, बिहारी के अधिकार को बचाने का और गरीब के अधिकार को बचाने का ये निर्णय। बिहार में भाजपा और इलेक्शन कमीशन मिलकर के जो वोटों की चोरी का प्रयास है, उस प्रयास के खिलाफ हम सब लोग आंदोलन में जा रहे हैं। देखिए, बिहार का चुनाव है, हम मजबूती से लड़ेंगे और किस तरह से लड़ना है उसकी बात चल रही है।